सच बोलने के लिए न भेष बनाने की ज़रूरत है न भूसा बनाने की ज़रूरत है। और जब भेष का भूसा बन जाता है तो इसका मतलब आप गरीब हो चुके हैं। और कलयुग में स्थितियां जो चल रही हैं कि गरीब सिर्फ दबाने की चीज़ समझे जाते हैं। इन्हें जितना दबाते जाइए दबाते जाइए दबाते जाइए, ये दुनिया की नज़र में रौंदने और कुचलने वाली चीज़ है। यह मनुष्य के श्रेणी में आते ही नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कितना भी विद्वान क्यों न हो, पर उसकी कोई कद्र नहीं है। आप मूर्ख ही रहिए, पर कलयुग में आपका कपड़ा अच्छा हो, आपकी दाढ़ी बनी हो, आपका बाल सुंदर हो और आपके पास पैसा हो, तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आप ही हैं। आपका दर्शन कुछ भी हो, आपके सोचने का तरीका कुछ भी हो, आपके सोचने से, आपके बोलने से चाहे दुनिया को कोई लाभ न प्राप्त हो रहा हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति लाभान्वित न हो, आपके पैसे से आप स्वयं ही सिर्फ लाभान्वित हो रहे हों, लेकिन आप ऐसी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके पास सारे किताबों का ज्ञान पढ़ा हो, सारे वेद का ज्ञान पढ़ा हो, पुराण का ज्ञान पढ़ा हो, गीता का ज्ञान पढ़ा हो, भागवत का ज्ञान पढ़ा हो, कुरान का ज्ञान पढ़ा हो, बाइबिल का ज्ञान पढ़ा हो, पर माता लक्ष्मी के कृपा के बिना ये सारा का सारा ज्ञान कूड़े के भाव का है। क्योंकि आज अपने देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा होती है, धन की पूजा होती है। और तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि जब व्यक्ति भारत में पैदा हो, आर्यव्रत में पैदा हो, जहाँ धन नहीं ज्ञान की पूजा होती थी, जहाँ प्रणाम लक्ष्मी को नहीं सरस्वती को किया जाता हो, और आज प्रणाम की लक्ष्मी हैं और माता सरस्वती को लोग भूल चुके हैं। लक्ष्मी की महिमा और लक्ष्मी की कृपा दोनों अलग चीज़ें हैं। लक्ष्मी की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि भगवान विष्णु भी उन्हीं के साथ रहते हैं। जिसके हाथ में दुनिया का संचालन पड़ा हुआ है, वह भगवान विष्णु किसे पसंद करते हैं, किसके साथ रहते हैं? माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। और जिसने सिर्फ दुनिया बनाई है, जिसने पूरी दुनिया का सृजन किया, उसके साथ कौन रहता है? माता सरस्वती। माता सरस्वती व्यक्ति के ऊपर जल्दी मेहरबान नहीं होती हैं, जल्दी उन्हें आशीष नहीं देती हैं। और लक्ष्मी माता भगवान विष्णु की तरह ही हैं। थोड़े दिन आशीर्वाद दे देती हैं, जब आपका मन चंचल हो जाता है तो फिर आपको छोड़ के चली भी जाती हैं। इसलिए कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। माता सरस्वती देर से आशीर्वाद देती हैं, पर जिसे वह आशीर्वाद दे देती हैं, जिनके ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बना देती हैं, उसे छोड़ के कभी नहीं जाती हैं। इसलिए सदा माता सरस्वती की कृपा पात्र बन के रहने की कोशिश करिए। और जहाँ पे माता सरस्वती के कृपा पात्र आप हो गए, ईश्वर आपको यह विश्व समझने की एक क्षमता दे देंगे। और जब आप विश्व को समझेंगे, ब्रह्मांड को समझेंगे, प्रकृति को समझेंगे, प्रकृति के संचालन को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन हैं। और जब आपको यह समझ में आ जाए आप कौन हैं, आप लक्ष्मी पुत्र हैं,
कि सरस्वती पुत्र हैं। अगर आपके अंदर से आवाज़ आए कि न मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ न सरस्वती पुत्र हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, तो आप यह समझ लीजिएगा कहीं न कहीं से आप माता सरस्वती के पुत्र हैं। आपको अपनी ज्ञानेंद्रियाँ जगाने की ज़रूरत है। आपको यह चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपकी ज्ञानेंद्री जग गई, माता वीणा वादनी की कृपा आपको मिल गई, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लक्ष्मी एक लोक देती हैं और माता सरस्वती अखंड ब्रह्मांड के वह सारे लोक आपको दे सकती हैं। मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। वेदों की, पुराण का, भागवत, हर स्थान पे यह कहा गया है। ऋषि महर्षि भगवान विष्णु तक पहुँच जाते थे, ब्रह्मा जी तक पहुँच जाते थे, भगवान भोलेनाथ तक पहुँच जाते थे, माता पार्वती तक पहुँच जाते थे। डायरेक्ट सीधा उनसे साक्षात्कार करते थे, अपनी समस्या बताते थे, पृथ्वी की समस्या बताते थे, मनुष्य जात की समस्या बताते थे और उसका समाधान पूछ के आते थे। और कभी कभी यह त्रिमूर्तियाँ जब किसी समस्या में आ जाती थी तो स्वयं चल के पृथ्वी पे आती थी और समस्याओं का हल ढूंढती थी। समस्याओं का हल माता लक्ष्मी के पास है और समस्या और माया में उलझाने का जो कार्य करती हैं वो माता लक्ष्मी करती हैं। आप इस दुनिया में उलझ के रहना चाहते हैं, लोक के बाद परलोक आप सिद्ध करना चाहते हैं, या आपके ऊपर है। क्योंकि माया का ही दूसरा नाम माँ महामाया है और माँ महामाया ही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी सिर्फ एक रूप में नहीं होती हैं कि आप उन्हें सोने के रूप में देख लें, चांदी के रूप में देख लें, धन दौलत वैभव संपदा इसके रूप में देख लें। हर उस समृद्धि के रूप में माता लक्ष्मी है जो आपके साथ है। और माता सरस्वती हर आपके उस गुण के रूप में है, हर आपके मस्तिष्क के उस सोच के रूप में है, वाणी के हर शब्द के रूप में है, जो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी देव दानव सबके पास है। अब निर्णय आपको करना है, आप माता लक्ष्मी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं या माता सरस्वती के। और अगर आप माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी माता सरस्वती के बताए रास्तों पे चलना पड़ेगा। जहाँ तिजोरियों में माता लक्ष्मी हैं, वहीं पर किताबों में माता सरस्वती हैं। तो आपको तिजोरी से लेकर किताब तक जाना है। रास्ता कैसे तय करना है यह आप निर्धारित करेंगे। मैं समस्या का हल स्वयं ढूंढ रहा हूँ, पर समस्या का हल नहीं निकल रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं माया में फंसा हुआ हूँ, मोह में फंसा हुआ हूँ। तो आप लोगों से निवेदन यह करूँगा कि माता वीणा वादनी सरस्वती तक पहुँचने का अगर कोई सहज और सरल मार्ग आपको दिखाई दे तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। और माता लक्ष्मी तक पहुंचने का अगर आपके पास मार्ग है तो निश्चित तौर से आप मेरा यह वीडियो नहीं देख रहे होंगे। इसलिए आपसे कुछ निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वह सच सुनना नहीं चाहता, उसके कान बंद हो जाते हैं, वह सच देखना नहीं चाहता क्योंकि वो अंधा हो जाता है। और सच बहुत कड़वा होता है। सच सुनने की, सच कहने की, सच समझने की अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है तो माता वीणा वादनी लक्ष्मी के अंदर है, माता वीणा वादनी सरस्वती के अंदर है। और माता सरस्वती जब जिसे आशीर्वाद देती हैं, हर आशीर्वाद उसके लिए छोटा हो जाता है। इसलिए अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी समस्या